तो हमने ग्रुप थ्योरी में साइलो थ्योरम 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग साइलो थ्योरम का एप्लीकेशन शुरू करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड ऑर्डर एंड पॉसिबल नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी विद ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल्स टू 36। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें यहाँ पर जो गिवन है दैट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल्स टू 36। इसको अगर हम प्राइम के कॉम्पोजिशन के रूप में लिखे तो हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर प्रोडक्ट 3 स्क्वायर। ठीक है। सो देयरफॉर बाय साइलो पी सब ग्रुप यहाँ पर हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप। यहाँ पर साइलो 2 सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा इज इक्वल्स टू पी टू द पावर ई दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हमें 4 मिलेगा। ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप, साइलो 3 सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा दैट इज इक्वल्स टू पी टू द पावर ई दैट इज 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हमें 9 मिल जाएगा। ओके। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं एन टू इक्वल्स टू द नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप। ठीक है। हमें यहाँ पर नंबर भी फाइंड करना होगा साइलो सब ग्रुप्स का। तो यहाँ पर साइलो 2 सब ग्रुप्स का जो नंबर है उसको हमने n2 मान लिया है। ओके। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 + 2k मिल जाएगा फॉर k इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो वन बाय साइलो थ्योरम 3। ओके। बाय साइलो थर्ड थ्योरम। ठीक है। हमने साइलो थर्ड थ्योरम में देखा था द नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप इन ए ग्रुप जी इज 1 + kp। तो यहाँ पर p का जो वैल्यू है दैट इज 2 एंड k का वैल्यू होगा 0, 1, 2 एंड सो वन। ठीक है। k एक पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर n2 डिवाइड्स 9 इम्प्लाई करेगा 1 + 2k डिवाइड्स 9। दिस इम्प्लाई हमें k का जो वैल्यू मिलेगा, k का वैल्यू अगर 0 होता है तो 3 9 को डिवाइड करेगा तो k का वैल्यू 0। अगर 1 होता है तो यहाँ पर 3 9 को डिवाइड करेगा तो 1 भी हो सकता है। 1 9 को डिवाइड करता है, 3 9 को डिवाइड करता है। एंड देन 2 अगर वैल्यू होगा तो यहाँ पर 4 + 1 5, 9 को डिवाइड नहीं करेगा। 3 के लिए भी नहीं करेगा, 4 के लिए करेगा। 4 × 2 दैट इज 8 + 1 9, 9 9 को डिवाइड करेगा तो k का वैल्यू होगा 0, 1 एंड 4। सो दिस इम्प्लाई हमें n2 का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू अगर 0 पुट कर दे तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। अगर यहाँ पर 1 पुट करें तो हमें 3 मिलेगा। एंड अगर हम 4 पुट करें तो यहाँ पर हमें 9 मिलेगा। ओके। तो n2 का वैल्यू 1, 3 या फिर 9 हो सकता है। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं द नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप इन ग्रुप जी इज 1 और 2 और 9। ठीक है। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं n3 इक्वल्स टू द नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप। ठीक है। साइलो 3 सब ग्रुप का जो नंबर है उसको हमने n3 मान लिया है। नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप। ओके। सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी हमें साइलो थर्ड थ्योरम से मिल जाएगा 1 + 3k फॉर k इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो वन। ओके। सो हेयर n3 डिवाइड 4 एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा 1 + 3k डिवाइड 4 एंड दिस इम्प्लाई k का यहाँ पर जो वैल्यू होगा अगर k का वैल्यू 0 होता है तो 1 4 को डिवाइड करेगा तो k का वैल्यू 0 आएगा। एंड अगर k का वैल्यू 1 होता है तब 4 4 को डिवाइड करेगा तो 1 आएगा। ठीक है। तो k के ये दो ही वैल्यूज हो सकता है। एंड दिस इम्प्लाई n3 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 और 4। ओके। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं दी नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप। तो इस ग्रुप जी में जो नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप होगा द नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप इन ग्रुप जी इज 1 और 4। ओके। दैट इज द रिजल्ट। अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड ऑर्डर एंड पॉसिबल नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी विद ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है दैट इज हेयर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल्स टू 40। इसको अगर हम प्राइम के कॉम्पोजिशन के रूप में लिखें तो हमें मिल जाएगा 2³ प्रोडक्ट 5। ठीक है। सो देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ साइलो पी सब ग्रुप हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू पी टू द पावर ई। यहाँ पर p का वैल्यू है 2
एंड ई का वैल्यू है 3, तो यहाँ पर हमें 2 क्यूब दैट इज 8 मिलेगा, 8। ओके, एंड ऑर्डर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप इज इक्वल्स टू हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पी का वैल्यू है 5 एंड ई का वैल्यू है 1। ओके, तो अभी हमें नंबर फाइंड करना है। सो लेट ए इंटू इक्वल्स टू द नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप। ठीक है, साइलो 2 सब ग्रुप का जो नंबर है उसको हमने ए इंटू मान लिया है सब ग्रुप। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 + 2k फॉर k इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने जब साइलो का थर्ड थ्योरम पढ़ा था, बाय साइलो थर्ड थ्योरम, वहाँ पर हमने देखा था साइलो पी सब ग्रुप के लिए हमें जो नंबर ऑफ सब ग्रुप मिलता है, नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप किसी भी ग्रुप जी में, दैट इज 1 + kp। ठीक है, तो यहाँ पर p का वैल्यू है 2 एंड k का वैल्यू होगा 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप n2 डिवाइड करेगा दूसरे प्राइम 5 को। ओके, सो 5 को n2 डिवाइड करेगा, दिस इम्प्लाई 1 + 2k डिवाइड्स 5, दिस इम्प्लाई हमें जो k का वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 0 होगा। अगर k का वैल्यू 0 होता है तो 1 5 को डिवाइड करेगा, सो k का वैल्यू 0 हो सकता है। देन k का वैल्यू अगर 1 होता है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 5 को डिवाइड नहीं करता, तो k का वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं हो सकता। अभी अगर k का वैल्यू 2 होता है तो यहाँ पर 4 + 1 5, 5 5 को डिवाइड करेगा, तो k का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 2 होगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई हमें n इक्वल्स टू 1 मिलेगा और 5 मिलेगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप इस ग्रुप जी में, 40 ऑर्डर के ग्रुप जी में हमें जो नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप मिलेगा दैट इज 1 और 5। ओके, नाउ लेट n5 इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप। ठीक है, साइलो 5 सब ग्रुप का जो नंबर है उसको हमने n5 मान लिया है। ओके, सब ग्रुप, सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 1 + 5k फॉर k इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन बाय साइलो थर्ड थ्योरम। सो हियर यहाँ पर भी n5 डिवाइड करेगा दूसरा जो प्राइम है दैट इज 2 क्यूब को, मतलब कि n5 डिवाइड करेगा 8 को। ओके, सो दिस इम्प्लाई 1 + 5k डिवाइड्स 8 एंड दिस इम्प्लाई हमें k का जो वैल्यू मिलेगा, अगर k का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होता है तो यहाँ पर 1 8 को डिवाइड करेगा, अगर k का वैल्यू 1 होता है तो 6 8 को डिवाइड नहीं करेगा, एंड k का वैल्यू अगर 2 हो जाता है तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो k का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगा दैट इज 0। ओके, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं n5 इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। ओके, देयरफॉर हमें जो रिजल्ट मिला दैट इज द नंबर ऑफ साइलो 5 subgroup in group G with order of group G equals to 40 is 1। ठीक है, तो इस 40 ऑर्डर के ग्रुप G में सिर्फ और सिर्फ एक ही 5 ऑर्डर का साइलो 5 सब ग्रुप होगा, दैट इज द रिजल्ट।